हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार आज कक्षा 10 के लिए जीव विज्ञान की एक नई वीडियो लेकर आया हूं। चैप्टर हमारा वही है पहले वाला। उसके बाद जो चैप्टर का नया हमारा जो हेडिंग है वो है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश की उपस्थिति में होता है, बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो सकती। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पौधे होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पृथ्वी से यानी कि मृदा से जल लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपने भोजन यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और इस क्रिया में जल प्राप्त होता है और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। यानी कि अगर हमें जो हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं और हमें जो ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रही है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही प्राप्त हो रही है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है ये दो चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले प्रकाशिक अभिक्रिया, नंबर 2 है अप्रकाशिक अभिक्रिया। यानी कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया ना, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है प्रकाशिक अभिक्रिया, यानी कि इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो उसके बाद जो सूर्य जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण के लिए फिर चीजें क्या क्या चाहिए, आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सूर्य का प्रकाश, नंबर 2 है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 है जल, और नंबर 4 है पर्णहरिम। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण का महत्व, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसका क्या महत्व है। जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो हैं जो अपने खाद्य पदार्थ हैं उनका निर्माण करते हैं। दूसरा, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही जो हमारी ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वायुमंडल में संतुलन बना रहता है। और तीसरा, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही जो हमारा पर्यावरण है वो शुद्ध रहता है। उसके बाद हम बाहर के अलग अलग जो हमारे इसमें जो प्रयोग दिए हुए हमारी बुक में, सबसे पहला जो प्रयोग है वह प्रकाश, इससे प्रकाश संश्लेषण से संबंधित ही सबसे पहला जो हमारा प्रयोग है वह प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलने का प्रदर्शन। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो हम कैसे बता सकते हैं कि उसमें ऑक्सीजन गैस निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला जो प्रयोग हम क्या करते हैं, एक जल से भरा हुआ बीकर लेते हैं। बीकर में कोई भी हम एक जलीय पौधा लेंगे, जो जल में होने वाला पौधा हम कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ हमने लिया हाइड्रिला का पौधा। तो जब हमने बीकर में हाइड्रिला का पौधा लिया, उस हाइड्रिला के पौधे के ऊपर हमने एक उल्टा कीप रख दिया। ये हमने कीप बना रखा है, ये उल्टा हमने इसके हाइड्रिला पौधे के ऊपर कीप रख दिया। और जो हमारा इसके ऊपर फिर हमने क्या किया, एक जल से एक हमने टेस्ट ट्यूब ली यानी कि परखनली ली, और परखनली में जल भरा, और अंगूठे की सहायता, मान लो हमारे पास परखनली है तो अंगूठे की सहायता से इस परखनली को हमने फिर क्या किया, इसके ऊपर जो कीप की जो नली है इसके ऊपर रख दिया ताकि जल गिरने ना पाए। और फिर हम इस उपकरण को कुछ समय के लिए हम धूप में रख देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी परखनली है उस परखनली में जो जल था उसमें गैस इकट्ठी होने लगती है ऊपर की तरफ, और उसका जो जल स्तर है धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। अब हम सिद्ध कैसे करें, हमें पता कैसे करें कि इसमें जो ऑक्सीजन गैस है वो निकल रही है, कौन सी गैस निकल रही है। तो हम क्या करेंगे, अंगूठे की सहायता से ही इस परखनली के ऊपर अंगूठा रखकर हम इसे यूं तो हटा लेते हैं, और उसके बाद एक जलती हुई माचिस की तीली इसके मुंह के ऊपर लेकर जाते हैं। तो जो माचिस की तीली है वो एक तेज लो के साथ जलने लगती है। इससे सिद्ध क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बन रही है। उसके बाद हमारा प्रयोग नंबर 2 है वह प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता का प्रदर्शन। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश कंपलसरी चाहता है, बिल्कुल 100% चाहता है, बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी गमले में लगी हुई 2 पत्ती लेते हैं, उस पत्ती को हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले हम उसे 48 से लेकर 72 घंटे तक उसे हम अंधेरे में रखते हैं। अंधेरे में रखने से फायदा क्या होगा, अंधेरे में रखने से पत्तियों के अंदर जो भोजन बना हुआ है वो भोजन काहे के रूप में होता है, मंड के रूप में होता है। यानी कि जो पौधे जो हमारी पत्ती है वो पत्ती मंड रहित हो जाती है, यानी कि उसका जो भोजन है वो समाप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक काले कागज का टुकड़ा लेते हैं, काले कागज का टुकड़ा इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड में ये हमने क्या बना रखी है, यहाँ ये स्लाइड बना रखी है, कांच की पट्टी होती है इस प्रकार की। इस प्रकार की कांच की पट्टी आपने देखी होगी, प्लेन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होती है। तो इसके ऊपर हमने क्या किया, मान लीजिए ये मेरे हाथ में पत्ती है, हमने पेपर इधर भी, काले रंग का पेपर इधर भी लगाया, इसके ऊपर की साइड भी लगाया, और इसके ऊपर हमने क्या लगा दी, फिर ये स्लाइड लगा दी इस प्रकार की, और क्लिप के साथ उसे अटैच कर दिया। तो हम क्या देखते हैं, फिर से उपकरण को हम कुछ समय के लिए धूप में रखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमने पेपर लगाया था वो जो पेपर वाला भाग है वो काला या नीला हो जाता है। इसका मतलब है कि पत्ती में
प्रकाश की उपस्थिति में मंड का निर्माण होता है और प्रकाश की अनुपस्थिति में मंड का निर्माण नहीं होता। तीसरा हमारा प्रयोग है प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न मंड का परीक्षण, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसमें जो मंड बना, जो भोजन बना पौधे उस पत्ती के अंदर, उसका परीक्षण हम कैसे करेंगे, मंड बना या नहीं बना, भोजन बना या नहीं बना। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं, बीकर में क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, इसमें एक पत्ती रखते हैं और उस पत्ती को हम क्या करते हैं, उबलते हुए जल में रखते हैं, उसे उबालते हैं। उबालने से क्या फायदा होगा, उबालने के बाद चलो बताता हूं मैं अभी आपको, पत्ती को उबालने के बाद फिर हम इसे एथिल अल्कोहल के विलयन में रखते हैं। ऐसा करने हैं कि पत्ती को उबालने से और फिर एथिल अल्कोहल में रखने से पत्ती क्या होती है, पत्ती का जो मंड होता है वो समाप्त हो जाता है, यानी कि हमारी जो पत्ती है वो रंगहीन हो जाती है। अब क्या करते हैं, पत्ती हमारी रंगहीन हो गई, कलरलेस हो गया, इनके से कलर खत्म हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर पत्ती को जल में से निकाल कर, यानी कि पत्ती को हमने जल में से जो उबाला था तो उस पत्ती को हम जल में से निकालते हैं और निकालने के साथ उसके ऊपर ये कह सकते हैं कि उस पत्ती को हम आयोडीन के विलयन में रखते हैं, यानी कि उसके पत्ती के ऊपर चाहे आप आयोडीन डाल दो, उस पत्ती को आयोडीन के विलयन में रख दो। अगर पत्ती हमारी काली या नीली हो जाती है तो इसका मतलब उसके अंदर मंड बना, अगर पत्ती हमारी काली या नीली नहीं होती है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मंड नहीं बना। तो इस प्रकार हमने इसके आपको 3 प्रयोग बताए। मैं एक बार से रिपीट करना चाह रहा हूं प्रकाश संश्लेषण को। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण एक उपचायक अभिक्रिया है, यानी कि ये प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मृदा से मिट्टी से जल लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं और पर्णहरिम की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, अपने भोजन यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। उसके बाद इस प्रक्रिया में हमें जल प्राप्त होता है और साथ में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। श्वसन क्रिया के दौरान जो हम ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो सब हमें किसकी वजह से प्राप्त हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की वजह से। जो प्रकाशिक अभिक्रिया है ये 2 चरणों में पूरी होती है। यह हम कह सकते हैं 2 प्रकार की होती है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो प्रकाश की उसमें आवश्यकता नहीं होती। अब है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। क्या क्या चीजें चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, सबसे पहले क्या चाहता है, सूर्य का प्रकाश, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ जल और नंबर 4 पर है हमारा पर्णहरिम। ये 4 चीजें भी चाहिए अगर हमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया करानी है तो। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भी हमारे खाद्य पदार्थ पौधे प्राप्त करते हैं, यानी कि जो खाद्य पदार्थ उनके अंदर बनता है, उन सब का आधार क्या है, हमारा प्रकाश संश्लेषण है। उसके बाद नंबर 2 जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनका संतुलन बना रहता है। तीसरा जितनी जो हमारा वायुमंडल है वो वायुमंडल भी हमारा किसकी वजह से शुद्ध होता है, प्रकाश संश्लेषण की वजह से ही शुद्ध होता है। अब हम प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ प्रयोगों के बारे में जानकारी देंगे आपको। सबसे पहला जो प्रयोग है हमारा वो है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलने का प्रदर्शन, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन गैस निकल रही है, लेकिन ये ऑक्सीजन गैस निकलती कैसे, हमें पता कैसे लगेगा इसके बारे में इस प्रयोग के द्वारा बताया गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक कोई भी जलीय पौधा लेते हैं, पौधा मतलब कोई हाइड्रिला या कोई भी ले सकते हैं, जल में होने वाला पौधा हो, उसके ऊपर एक उल्टा कीप रखते हैं, हमने उल्टा कीप रख दिया और जल से भरे बीकर में से रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक प्रनली लेते हैं, टेस्ट ट्यूब इस प्रकार की होती है, कांच की एक नली होती है, उसमें क्या करते जल भरते हैं और अंगूठा रखकर उसके ऊपर फिर हम इसके प्रनली की जो नली होती है इसके ऊपर रख देते हैं, यानी कि ये हमने उल्टी प्रनली जो है इसमें जल भरकर इस जो हमारी कीप है इस कीप की नली के ऊपर रख दिया। हमने अंगूठा रखकर क्यों इसके ऊपर रखा, ताकि इसमें से पानी ना निकले, पानी इसमें से ना गिरे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस उपकरण को हम कुछ समय के लिए धूप में रख देते हैं। धूप में रखने से होगा क्या कि जो हमारा हाइड्रिला पौधा है इसके द्वारा जो ऑक्सीजन गैस है वो बनने लगती है, यानी कि धीरे धीरे इसमें से जो ऑक्सीजन गैस के जो बुलबुले हैं वो निकलने लगते हैं। और जो पानी का जो जल स्तर है, यानी कि जो जल स्तर है वो पानी है उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है, यानी कि नीचे जाने लगता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका परीक्षण कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे कि ऑक्सीजन गैस है या नहीं है। इस प्रनली को इस पर अंगूठा रखकर ऐसे ही फिर हमने बाहर निकाला और इसके ऊपर हमने एक जलती हुई माचिस की तीली ले गए, तो जो माचिस की तीली है वो नीली लौ के साथ जलने लगती है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकल रही है। उसके बाद सेकंड प्रयोग लेंगे हम, वो है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता का प्रदर्शन। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी पत्ती लेंगे,
उस पत्ती को हम क्या करेंगे 48 से 72 घंटे के लिए हम उसे अंधेरे में रख देंगे। अंधेरे में रखने से क्या होगा कि पत्ती के अंदर जो मंड है वो मंड समाप्त हो जाएगा, यानी कि पत्ती जो है वो मंड रहित हो जाएगी। अब क्या करेंगे, पत्ती के दोनों साइड, मान लो मेरे हाथ ये पत्ती है, इस पत्ती पर कागज ऊपर भी लगाएंगे, कागज नीचे भी लगाएंगे, पेपर क्लिप की सहायता से और एक लगा देंगे इसके ऊपर स्लाइड। मैंने बताया आपको स्लाइड जो है कांच की पट्टी के आकार की होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो उसमें पत्ती की जो पेपर क्लिप है उसे हमने स्लाइड की सहायता से और पेपर क्लिप की सहायता से इसके ऊपर लगा दिया और फिर हमने इन पत्ती को धूप में रख दिया 4 से 5 घंटे के लिए। तो धूप में रखने पर हम क्या देखते हैं कि जो पत्ती, जो कागज का जो रंग है उसकी वजह से जो पत्ती है वो काली या नीले रंग की हो जाती है, यानी कि पत्ती जहां कागज हमने लगाया था वो स्थान काला या नीला हो जाता है। इसका मतलब है कि धूप जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें प्रकाश आवश्यक है, बिल्कुल उसके लिए प्रकाश जरूरी है। नंबर 3 क्या प्रयोग क्या है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न मंड का परीक्षण, यानी कि जो मंड बना पत्ती के अंदर मंड मतलब जो भोजन बना उसका, वो किस प्रकार बना, उसका परीक्षण हम कैसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक कोई भी पत्ती, किसी भी पौधे की पत्ती लेते हैं, उस पत्ती को हम क्या करते हैं उबलते हुए जल में रखते हैं। ये हमारा स्पिरिट लैंप है, ये हमने इसे आग जला रखी है। प्रयोगशाला में जब प्रयोग करते हैं बच्चे केमिस्ट्री की लैब में, तो वो स्पिरिट लैंप का ही प्रयोग करते हैं। स्पिरिट लैंप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जिस तरह हम घरों में लैंप में या लालटेन में हम मिट्टी का तेल जलाते हैं उस प्रकार इसमें स्पिरिट जलती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, स्पिरिट लैंप रखा है। तो इसमें पत्ती को हमने उबाला, उबालने के बाद पत्ती को हमने फिर क्या किया, इसमें एथिल अल्कोहल में रख दिया, यानी कि पत्ती को जल में से जिस समय उबाला, उबालने के बाद पत्ती को निकाल लिया और निकालने के बाद उसे हमने एथिल अल्कोहल के घोल में रखा। एथिल अल्कोहल के घोल में रखने से फायदा क्या होगा कि जो पत्ती है वो रंगहीन हो जाएगी, यानी कि उसका मंड समाप्त हो जाएगा। ये हमारी रंगहीन पत्ती है, ऐसी पत्ती को बोल लेंगे हम क्या, मंड रहित पत्ती या पर्णहरित रहित पत्ती भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इस पत्ती को फिर हमने तनु विलयन, यानी कि जो हमारा आयोडीन का जो तनु विलयन है, आयोडीन का जो विलयन है, यानी कि आयोडीन का जो घोल है, उस आयोडीन विलयन के घोल में हमने पत्ती को रख दिया। यदि हमारी पत्ती काली या नीली हो गई तो इसका मतलब उसके अंदर मंड उपस्थित है। यदि पत्ती काली या नीली नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि पत्ती के अंदर मंड उपस्थित नहीं है। तो बच्चों आज हमने जो टॉपिक पढ़ा हमारा प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित हमने आपको 3 प्रयोग समझाए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस किस प्रकार निकलती है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश किस प्रकार की आवश्यकता होती है, और प्रकाश संश्लेषण में मंड का जो परीक्षण है, मंड किस प्रकार, जो मंड बना उसका परीक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपकी समझ में आया होगा, लेकिन अगर उसके बाद आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।